किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन 3 तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इस एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस कहानी को आपने पूरा समझ लिया तो आपको मन की ताकत का अंदाज़ा भी लग जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों से जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, अगर वह खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वे जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसल बच सकती है। इसलिए मैं उन्हें खेत में बिठा देता हूँ। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोंपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना, ताकि जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसल नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वह उसी दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता था, जिससे वह जानवर उसके खेतों से भाग जाते थे। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और वह खेत की बांध को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन इस हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उसी खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नज़र उस अंधे व्यक्ति पर पड़ती है। राजा ने उस व्यक्ति को देख कहा, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को देखा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगे कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि मैं हिरण का पीछा कर रहा हूँ और वो हिरण मेरे लायक नहीं है। यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो। एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरण नहीं बल्कि एक हिरणी है और वो भी गर्भवती है। वो कहता है कि जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरण का शिकार करते नहीं सुना है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि हिरणी आपके लायक नहीं है, आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ मत करो। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर यह अंधा आदमी यह कैसे जान सकता है कि वो हिरणी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि क्या वो हिरणी है और क्या वो गर्भवती हैं, क्योंकि ये अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ बोल रहा है। मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वो हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो मेरे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि मैं तो हिरण का पीछा कर रहा था। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वो हिरणी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर उस हिरणी के पीछे जाता है। कुछ देर बाद सेनापति वापस लौट जाता है और राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। वो एक हिरणी है और वह गर्भवती भी है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वो जानवर एक हिरणी है और वो गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है, आखिर इसे कैसे पता चला। ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में उठने लगे। अब राजा सोचने लगा, मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। ये सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और कहता है, देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, क्या तुम मेरे प्रश्नों का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और फिर दूसरी तरफ तुमने बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा हूँ वो एक हिरणी है और वो गर्भवती है। आखिर तुम्हें ये पता कैसे चला? तुम्हारे खेत में कई सारे जानवर आते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाज़ा लगाया? तब वो अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरण का पीछा कर रहे थे वो हिरणी जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे ये एहसास हो चुका था कि ये एक हिरणी है। मेरे खेत की बांध बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है,
यदि कोई हिरण होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से लांघ देता, लेकिन वो हिरणी इस बांध को तोड़कर भागी। यदि वो इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने पता लगा लिया कि वो गर्भवती हैं। इस कारण वह ज़्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत की बांध को तोड़कर भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरणी ही है? और भी तो कई सारे जानवर यहाँ आ सकता है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, पूरा दिन सुबह से शाम तक यहीं पर बैठा रहता हूँ। मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये भांप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है। उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट न कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का ये जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। वो मन ही मन यह सोच रहा था कि ये आदमी भले ही अंधा है, लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। उस आदमी से कुछ न कुछ काम तो निकलवाना ही चाहिए। यह विचार करते हुए राजा अपने महल की ओर लौट गए। राजमहल पहुंचते ही राजा ने अपने सेनापति को भेजकर उस अंधे व्यक्ति को दरबार में बुलाया। राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं, अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखो, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा की बात सुनकर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या करना होगा? इस पर वो व्यक्ति कहता है, उसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर सोच विचार करने के बाद उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है कि सेनापति, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती हैं और उस अंधे आदमी की पिटाई कर देती हैं। इसके बाद किसी तरह से वो अंधा आदमी वहाँ से भागकर राजा के पास पहुँच जाता है और राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे पूछने वाला हूँ उसका मुझे सही सही जवाब देना। आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा कहता है, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दो, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। इसके बाद तुरंत राजा उस आदमी के पास पहुंचा और उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वो इतनी क्रोधित हो गई कि गुस्से में आकर मुझे लातों से पीटना शुरू कर दिया। और कोई भला औरत किसी मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने मुझे पीटा, वो भी तो एक छूना ही है, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती हैं। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा था तो वो मना भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया, और आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती हैं? राजा कहता है, अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राजा कहता है, तुम मुझे ये बताओ कि मैं सच में अपने पिताजी का बेटा हूँ या फिर किसी और का? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, इस बात से आपको क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा ये प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक वादा करें कि आप मुझ पर
क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वो अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने पिता के पुत्र ही, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और वो तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है, माता मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ क्या सच है? इस पर राजा की माँ कहती हैं, बेटा तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उसी कांच के पीछे मुझे कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। ये सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वो वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वो आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया। यदि कोई और दूसरा राजा होता तो मुझे इसके बदले में बहुत सारी मुद्राएं देता और इनाम देता, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। इसी बात से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हो। ये बात सुनकर राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और ये भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीक़ों से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है जिस पर वो व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से काम करता है। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है जिस पर वो व्यक्ति किस प्रकार से काम करता है, किस तरीके से काम करता है। उसके आधार पर ही मैं पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वो राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूँ? इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, अवश्य ही आप किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको एक काम करना होगा और वो काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ और ये तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं। हे राजन, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वो आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी अपने मन को वर्तमान में ही लाना पड़ेगा। तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो वो जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वो तो हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वो व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। इन 3 तरीकों से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। वो अंधा आदमी राजा से कहता है, राजा, पहला तरीका है आँखों पर ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं, बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएंगे तो हम ये जान जाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और वो क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थी और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों के मन की बातें जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, कब, कहाँ और किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आंखें यहाँ वहाँ घूम रही हैं, जब आप उससे बातें कर रहे हैं तो वो आंखें इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नज़र आ रही हैं या फिर आंखें निराश नज़र आ रही हैं। जैसे चोर की आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है।
ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है कि यदि आपको ये पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या फिर सही है, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वो व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो व्यक्ति उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ कहने का प्रयास करता है तो वो आपसे नज़र नहीं मिलाएगा, वो यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वो आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने अपनी आंखों में आंखें डालकर देखी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर ये देखना शुरू कर देंगे कि उसके भाव क्या हैं, ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आँख, होठ और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति निराश हैं, जब व्यक्ति बहुत उदास हैं, या फिर वो बहुत खुश हैं, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है। वो अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वो है हाथों के इशारों और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारों और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ अपना शरीर का जो व्यवहार है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें ये पता चल पाता है कि वो व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ का मटकना, शरीर का मटकना और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथ का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं। उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन तीन तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर इन तीनों तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी हैं तो आपको उसकी आंखों में देखना और समझना होगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त रहेंगे, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त रहेंगे, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे और न ही आप कभी ये समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़े ही शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ये बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वो आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है, और यही कारण है कि वो आपके मन की बातें बड़ी सरलता से समझ पाते हैं।